नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 10 वाक। वाक का अर्थ होता है दोहे। दिनांक 5/8/20। वाक कवित्री ललदेव द्वारा लिखे गए हैं। इनका जन्म 1320 ईस्वी कश्मीर में हुआ था और मृत्यु 1391 ईस्वी में। पहला वाक पूरा हो गया था, अब है दूसरा वाक। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। ललदेव ने कितनी बढ़िया बात बताई है कि जीवन में समभावी होना चाहिए। समभावी का मतलब होता है ना तो विषय वासनाओं में ज्यादा लीन रहना और ना ही इनका पूरी तरह से त्याग करना। इसको ऐसे देखिए आप। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। इस वाक्य के शब्दार्थ देखिए। अहंकारी, अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी। सम, सम का अर्थ होता है शम या इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का नियंत्रण करना। समभावी, समानता की भावना। सांकल, जंजीर। खा खाकर सांसारिक मोह माया, न खाकर मोह और भोग का त्याग। ये कठिन शब्दार्थ थे। इसका भावार्थ देखिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। कवियत्री कह रही है कि हे मनुष्य, सांसारिक मोह माया में लीन रहकर तू कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। हे प्राणी, सांसारिक मोह माया में लीन रहकर तू कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा, न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि तू सांसारिक मोह माया और भोग को पूरी तरह से त्याग देगा, तप करेगा, तो महात्मा का अहंकार आ जाएगा कि मैं तो महात्मा बन गया, तब भी आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री कह रही है कि मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग से तात्पर्य है मोह माया में भी हम रहें और ईश्वर का भी हम ध्यान करते रहें, तभी खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कवित्री कह रही है कि तभी ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है, जो बंद हो रहा है, वह खुल जाएगा और साक्षात ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे। इसका भावार्थ देखिए। भावार्थ मैंने लिखा है। कवित्री ललदेव कहती है कि हे मनुष्य, इन सांसारिक विषय वासनाओं में लीन मत हो। इन भोगों से तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है, लेकिन भोगों को पूरी तरह त्यागो भी नहीं। इससे मन में अहंकार का भाव उत्पन्न होगा। इसलिए तू भोग और त्याग के मध्य उचित संतुलन रखते हुए जी, अर्थात इंद्रियों पर उचित संयम रखकर जी। इस प्रकार जीने से प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खुल जाएंगे और परमात्मा का साक्षात्कार हो सकेगा, अर्थात ईश्वर के दर्शन हो सकेंगे। तो हमें ना तो पूरी तरह से विषय वासनाएं, भोग, मोह इसमें लीन रहना है और ना ही इनसे पूरी तरह दूर रहना है। हमें मध्यम मार्ग अपनाना है, अर्थात गृहस्थी में रहते हुए ईश्वर की भक्ति करना। इसमें दो प्रश्न हैं। पहला जो वाक्य था उसका एक प्रश्न है और इस वाक्य का एक प्रश्न है। ये आपको कॉपी में करना है, मैं बोल रहा हूं। प्रश्न नंबर 1, कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है? कवित्री ने कच्चे धागे की रस्सी किसे कहा है?
यह पहले वाक्य में से पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2 है, कवित्री इस पद में क्या प्रेरणा देना चाहती है। यह जो पद है, इस पद में क्या प्रेरणा देना चाहती है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको साफ साफ और अच्छे लेख में कॉपी में करना है और इसका अर्थ याद करना है। नमस्कार।